एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल का परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी कुछ साल पहले से बीमार थी और अब वह अपने इकलौते बेटे मोहन के साथ रहता था। रामलाल पूरे गांव में अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, बस 2 बीघा खेत और एक बूढ़ी सी बैलगाड़ी थी। रामलाल का जीवन बहुत कठिनाइयों में बीत रहा था। बारिश ठीक समय पर नहीं होती थी, कभी सूखा पड़ता था, कभी बाढ़ आ जाती थी तो कभी सुखाड़ आ जाती थी। इन सब के कारण वह अपने बेटे मोहन को पढ़ाना चाहता था। रामलाल हमेशा कहता, बेटा, जमीन पर खेती करने वाला तो बहुत है, लेकिन ज्ञान वाला किसान ही असली किसान होता है। अगर तुम पढ़ लिख जाओगे तो हमारे परिवार का जीवन बदल जाएगा। मोहन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन वह अपने पिता को खेतों में इतनी मेहनत करते देखकर कभी कभी दुखी हो जाता था। मोहन कई बार वह कहता था, बाबा, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ और आपके साथ खेती करता हूँ। आपको इतनी तकलीफ नहीं होने दूंगा। लेकिन रामलाल हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, नहीं बेटा, तुम्हें पढ़ना ही है। मेरी मेहनत का असली फल तभी मिलेगा जब तुम कुछ बनोगे। गांव में पिछले 3 सालों से बारिश ठीक से नहीं हो रही थी। इस बार भी फसल आधी ही होगी। रामलाल पर साहूकार का कर्ज चढ़ गया। गांव के कई किसान अपनी जमीन बेचकर शहर चले गए, लेकिन रामलाल ने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वह गांव छोड़कर नहीं जाना चाहता है। एक दिन गांव के प्रधान ने सभी किसानों को पंचायत में बुलाया और कहा, इस बार सरकार की तरफ से मदद कम मिलेगी। जो भी किसान चाहे अपनी जमीन शहर के बड़े व्यापारियों को बेच सकता है। रामलाल यह सुनकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने कहा, प्रधान जी, यह जमीन मेरे पिता और दादा की याद है। चाहे कर्ज बढ़े, लेकिन मैं इसे नहीं बेचूंगा। जब तक मेरी सांस है मैं इसे जोतता रहूंगा। गांव के लोग उसकी जिद पर हंस पड़े, लेकिन मोहन को अपने पिता पर गर्व था। रामलाल ने किसी तरह पैसे जुटाकर मोहन को शहर के कॉलेज में नाम लिखाया। मोहन गांव से दूर रहकर पढ़ाई करने लगा। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। न ठीक से कपड़े थे, न किताबें, न ही अच्छा खाना। लेकिन वह हमेशा अपने पिता की मेहनत को याद करता और मन लगाकर पढ़ाई करता था। मोहन हर महीने अपने पिता को चिट्ठी लिखकर भेजता था। एक बार मोहन चिट्ठी में लिखा, बाबा, आप चिंता मत करना, मैं खूब पढ़ाई कर रहा हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपके सभी कर्ज उतार दूंगा। रामलाल चिट्ठी पढ़ते हुए रो पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। एक दिन खेत में काम करते समय रामलाल का पैर फिसल गया और वह बुरी तरह घायल हो गया। गांव के वैद्य ने कहा कि उसे कुछ हफ्ते तक आराम करना होगा। रामलाल परेशान हो गया। अब खेत का काम कौन करेगा? मोहन तो शहर में है, मैं उसे कैसे बुलाऊं? गांव के कुछ लोगों ने मदद की, लेकिन साहूकार ने यह मौका देखकर रामलाल पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अगर तुम कर्ज नहीं चुका सकते तो अपनी जमीन मुझे दे दो। रामलाल ने आंसू रोकते हुए जवाब दिया, नहीं, ये जमीन मेरे बेटे की है, मैं इसे कभी नहीं दूंगा। मोहन को जब यह खबर मिली तो वह तुरंत गांव लौट आया। उसने पिता को गले लगाकर कहा, बाबा, अब मैं यहाँ रहूंगा। पढ़ाई बाद में होगी, पहले हम इस खेत को संभालेंगे। रामलाल ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, नहीं बेटा, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। तुम्हें पढ़ाई करनी है। मैं चाहे कितनी भी तकलीफ झेलूं, लेकिन तुम्हारा सपना अधूरा नहीं रहने दूंगा। मोहन ने पिता की बात मान ली और वापस शहर चला गया। साल बीतते गए। मोहन ने कड़ी मेहनत करके कृषि विज्ञान में डिग्री हासिल की। वो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि आधुनिक खेती के नए तरीकों के बारे में भी जानकार बन गया था। डिग्री पूरी करने के बाद मोहन गांव वापस लौटा। उसने देखा कि गांव के लोग अब भी पुराने तरीकों से खेती कर रहे थे और कमाई नहीं हो रही थी। मोहन ने सबको इकट्ठा करके कहा, अगर हम आधुनिक तरीकों से खेती करेंगे, जैसे ड्रिप इरिगेशन, अच्छी गुणवत्ता के बीज और मशीनों का इस्तेमाल, तो हमारी फसल दोगुनी हो सकती है। शुरू में गांव वाले उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन रामलाल ने सबको समझाया। मैंने अपना बेटा को पढ़ाया ही इसी दिन के लिए है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। धीरे धीरे गांव वाले तैयार हो गए। मोहन ने पूरे गांव में खेती का नया तरीका अपनाया। कुछ महीनों में ही नतीजे दिखने लगे।
फसल पहले से कहीं बेहतर हुई और किसानों की आमदनी बढ़ गई। साहूकार जो पहले किसानों पर अत्याचार करता था, अब खुद मोहन के पास आकर बोला, मोहन, तुम्हारे कारण गांव का विकास हुआ है। मैं अपने पुराने बुरे कामों के लिए माफी चाहता हूँ। रामलाल की आंखों में गर्व के आंसू थे। बेटा, आज तुमने मेरे सपनों को सच कर दिया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बाबा, ये तो बस शुरुआत है। अब हमारा गांव पूरे जिले में विशाल बनेगा। बस मोहन इतना कहकर अपने खेतों में काम करने लगा और इसी तरह से पूरे गांव वाले ने अच्छे तरह से जीने लगा।